गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रोहित सर आप लोग के लिए मैथ्स लेके आया हूँ। आज हम 10th क्लास का द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद से रिलेटेड बेसिक से लेकर के उनके फॉर्मूला, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। यदि एक क्लास में संभव नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरे क्लास में डालेंगे वीडियो बना करके और आप लोग उसे देख करके सीख पाइएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे इस क्लास में यदि आपको कोई भी तरह का परेशानी हो समझने में तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे में अवश्य ही कमेंट करें। यदि मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, आप उसको देख पाए। चलिए शुरू करेंगे अभी द्विघात बहुपद। चलिए देखिए द्विघात बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल बहुपद का अधिकांश का कुछ हिस्से हम लोग 9th क्लास में भी देख चुके हैं। 9th क्लास में भी बहुपद का हिस्सा पढ़ चुके हैं, रेखिक बहुपद। और हम 10th में द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर है। देखिए थोड़ा सा जब आ गया है तो बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। बहुपद के जो प्रकार होता है वह दो भाग में बांटा हुआ उस तरह से, जैसे देखिए पहला जो प्रकार होता है वो आपका होता है घात के आधार पर। घात के आधार जो कि अभी हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। और चर के आधार पर, चर के आधार पर यह पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर में, जो कि समीकरण में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुपद जो है घात के आधार पर और चर के आधार पर देखिए कितने कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद के कई प्रकार हैं। जैसे देख लीजिए एक घात वाले बहुपद एक घाती या रैखिक बहुपद कहलाती है। शून्य घात वाले बहुपद शून्य घाती बहुपद कहलाती है। दो घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाती है। तीन घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाती है। चार घात वाले बहुपद चार घाती बहुपद कहलाती है। n घात वाले बहुपद n घाती बहुपद कहलाती है। अब देखिए सबका अलग अलग व्यापक रूप होता है, उनके शून्य का योग होता है, शून्य का गुणनफल होता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है। उसका चर के आधार पर जो बहुपद होता है वो भी कई प्रकार का होता है। कोई ऐसा बहुपद होगा जिसमें एक ही चर है, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। जिसमें दो चर होगा वो दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। जिसमें तीन चर होगा वो तीन चर वाला बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ेंगे तो द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे, जो कि जिससे के रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 2 नंबरा पूछे जाते हैं, एकाध 5 नंबरा देखे जाते हैं। चलिए देखिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं द्विघाती बहुपद। इसी का जो प्रकार होगा पहला आपका हो जाएगा क्या, शून्य घाती। देख लीजिए एक बार देख लेते हैं, जब देख लेते थे शून्य घाती। दूसरा आपका रैखिक और तीसरा आपका द्विघाती। और चौथा त्रिघाती। यहां तक देख लेते हैं, जब शुरू कर दिए लिख दिए यहां तक देख लीजिए। अब देखिए शून्य घाती बहुपद किसको कहेंगे। शून्य घाती बहुपद का मतलब है वैसा बहुपद
अधिकतम संख्या शून्य हो या तो चर पद अब्सेंट हो, वही क्या कराएगा शून्य घातीय बहुपद। लिख लेते हैं इसका परिभाषा, वैसे बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या शून्य हो या घात नहीं हो या चर पद ही नहीं हो, क्या कराएगा शून्य घातीय बहुपद कराएगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, वो आपका क्या है शून्य घातीय बहुपद है। जैसे ले लिए -2/3 x पर पावर 0, यहाँ पर शून्य घातीय बहुपद हो गए। 3y तो पावर 0 -5 ये भी शून्य घातीय बहुपद है। 9x पर पावर 0 + 9 ये सब का सब क्या है आपका शून्य घातीय बहुपद है। इसका कोई शून्यक नहीं होता है, शून्य घातीय बहुपद का कोई शून्यक होता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है आपका वो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब हो गया वैसे बहुपद जिसमें चर पदों के घात की अधिकतम संख्या 1 हो। चर पदों के घात की अधिकतम संख्या कितनी हो, अधिकतम संख्या 1 हो, तब उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तब उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है ax + b होता है। यहाँ पर देखिए एक चर पद है जिसका घात 1 है, ax + b। इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें शून्य 1 होगा। शून्य कितना होगा 1 होगा। अब देखिए x का पद है तो x का मान 1 निकलेगा, y का पद है तो y का मान 1 निकलेगा, z का पद है तो z का मान 1 निकलेगा, s का पद है तो s का मान 1 निकलेगा, t का पद है तो t का मान 1 निकलेगा, z का पद है तो z का मान 1 निकलेगा, राम का पद है तो राम का मान 1 निकलेगा, श्याम का जो भी हो, जिसका भी पद होगा उसका शून्य 1 ही निकलेगा। यहाँ तीसरा जो आपका होता है वो होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, यहां देखिए इसका देखिए परिभाषा, वैसे बहुपद जिनमें चर पदों के घात की अधिकतम संख्या, चर पदों के घात की अधिकतम संख्या 2 हो, तब उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब यहां पर देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसका व्यापक रूप हो जाएगा आपका ax² + bx + c = 0।
जहां a बराबर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b आपका हो जाता है x का गुणांक, और c आपका हो जाता है 1 का गुणांक। अब देखिए द्विघात बहुपद में देखिए घात की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। घात की अधिकतम संख्या 2 है, इसमें शून्य की कितनी होगी, 2 ही होगी। इसमें जो शून्य होगा वो कितनी होगी, 2 होगी। पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। या तो अल्फा का मान प्लस होगा या तो अल्फा का मान माइनस होगा, और बीटा का मान ऑलवेज क्या होगा, माइनस ही होगा। या तो अल्फा का मान माइनस में तो प्लस होगा, और बीटा का मान हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। अब देखिए शून्यकों का योग, रिलेशन को निकालने के लिए तो शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे को हम फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब देखिए माइनस तो माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है आपका a। ये फॉर्मूला बन गया आपका शून्यकों का योग या योगफल। आपका क्या हो गया, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। उसके बाद चौथा जो इसमें बात होगी वो होगी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का जो क्या होता है फॉर्मूला, 1 का गुणांक, 1 का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, 1 का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसी को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए 1 का गुणांक क्या आपका c है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आपका a है। दूसरा आपका ये फॉर्मूला बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। पहला आपका ये बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। उसके बाद देखिए पांचवा बात देखिएगा, अब देखिए शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल हो गए। अब ऑब्जेक्टिव में क्या दे देता है, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल दे देता है और उनके गुणनफल दे देता है। तो उसका देखिए क्या होगा, शून्यकों के योगफलों का व्युत्क्रम, योगफलों का व्युत्क्रम। अब देखिए यहां पे आप तो का क्या हो, शून्यकों के योगफल का व्युत्क्रम। इसका जो फॉर्मूला आपका हो जाता है, आपका हो जाता है शून्यकों का योगफल बटे शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाता है, शून्यकों का योगफल बटे शून्यकों का गुणनफल। या इसी को हम फॉर्मूला लिखते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर। देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया माइनस b बाय a, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया c बाय a। अब देखिए a और a कटेगा तो आपका क्या फॉर्मूला निकलेगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस b बाय c। ये आपका हो गया शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल, है ना।
क्या लिखा गया प्रश्न में, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल होता है। इसको सही कर लीजिए। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल। अगला जो आपका होता है वो होता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। ये भी आपका क्या होगा, 1/, शून्यकों का गुणनफल, 1/, शून्यकों का गुणनफल, 1/, शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पर सेट करिए 1/, अल्फा इंटू 1/, बीटा बराबर, देखिए यहां पर शून्यकों का गुणनफल को आप अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अब यहां पर मान बैठाइए अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a, तो ये a आपका ऊपर चला जाता है, तो एक फॉर्मूला निकल जाता है शून्यकों की व्युत्क्रमों का गुणनफल बराबर a/c। उसके बाद एक और फॉर्मूला का हो जाता है द्विघाती बहुपद का निर्माण सूत्र। द्विघाती बहुपद का निर्माण सूत्र, देखिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह आपका हो जाता है द्विघाती बहुपद का निर्माण सूत्र होता है। देखिए इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है द्विघात बहुपद में। तो एक बार देखिए द्विघाती बहुपद को फिर से समझ लेते हैं, तब फिर हम इस पर कुछ सवाल, कुछ एग्जांपल लेंगे। द्विघाती बहुपद देखिए पहले कहेंगे किसको, वैसे बहुपद जिनमें चर पदों के घात की अधिकतम संख्या 2 हो। जैसे देख लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आपका द्विघाती बहुपद। इस बहुपद में देखिए सबसे बड़ा जो घात है वो आपका क्या है, 2 चर पद, ये आपका द्विघाती बहुपद हो गया। द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पर a बराबर क्या होता है x² का गुणक, b बराबर आपका होता है x का गुणक, c बराबर 1 का गुणक होता है। अब देखिए द्विघाती बहुपद में घात 2 है, इसलिए इसका शून्यक भी 2 होगा। एक को अल्फा कहेंगे, दूसरा को बीटा कहेंगे। अल्फा का मान माइनस प्लस दोनों होता है और बीटा का मान ऑलवेज माइनस होता है। उसका शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस x का गुणांक को क्या माने हैं, माइनस b, और x² का गुणांक का a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका माइनस b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 का गुणांक बटे x² का गुणांक। 1 का गुणांक को c कहते हैं, x² का गुणांक को a कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो गया c/a। उनके बाद अगला होता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल, इसका क्या होता है, शून्यकों का योगफल बटे शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a फॉर्मूला, और शून्यकों का गुणनफल का c/a होता है। a और ये कट गया तो माइनस b/c बच गया, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर हो गया आपका माइनस b/c। उसके बाद अगला होता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। ये क्या होता है, 1 बटे शून्यकों का गुणनफल होता है, या 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा बराबर लिखिए 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ये a ऊपर चला गया तो फॉर्मूला हो गया आपका 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा बराबर a/c। उसके बाद एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि हूबहू ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है, द्विघाती बहुपद का निर्माण सूत्र। वो क्या होता है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। यदि कहीं पर कोई डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर एक सुंदर सा कमेंट करिए और हम फिर अगले वीडियो में आपको बतावे कि वो कैसे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे, वो बताएंगे। बाकी आप मेरे वीडियो यदि मेरे क्लास में आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं बराबर से सभी चैप्टरों का क्रमशः वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूं और हौसला मेरा भी बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखिए, धन्यवाद।